गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 5 शैलों के प्रकारों के विषय में पढ़ रहे थे। चट्टानों की हम बात कर रहे थे, शैलें और चट्टानें, और हमने आग्नेय चट्टान के विषय में पढ़ लिया। आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान मेग्मा जब क्या होता है, धरातल पर प्रकट होता है। मेग्मा जब धरातल पर लावा के रूप में प्रकट होता है, फिर मेग्मा के ठंडा होने और मेग्मा के ठंडा होकर जमने से वहाँ पे क्या बनती है, विभिन्न प्रकार की शैलें बनती है। जिन्हें हम क्या करते हैं, आग्नेय शैलें या प्राथमिक शैलें कहते हैं। अब प्राथमिक शैलों के बनने के पश्चात, यानी प्राथमिक शैलें जब निर्मित हो जाती है उसके पश्चात, ठीक है, विभिन्न प्रकार से जो क्रियाएं होती है और फिर अवसादी और कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अवसादी सेलों और कायांतरित सेलों की। सर्वप्रथम हम अवसादी सेलों की चर्चा करें। अवसादी सेलें क्या होती है, ठीक ना। अवसादी सेलों को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या करते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, जिसकी लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से उत्पत्ति हुई। लैटिन भाषा के शब्द कौन से, सेडिमेंट से उत्पत्ति हुई। और सेडिमेंट्स का अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से उत्पत्ति हुई। और सेडिमेंट का अर्थ क्या होता है ना, सेडिमेंट्स का मतलब होता है व्यवस्थित होना। सेडिमेंट्स का मतलब होता है व्यवस्थित होना, कि विभिन्न प्रकार से जब क्या होता है, शैलें व्यवस्थित होकर क्या इस प्रकार से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ठीक है, अब अवसादी शैलों की हम प्रक्रिया की हम चर्चा करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों के प्रकारों की हम बात कर लें कि निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलें यांत्रिक रूप से निर्मित होती है, कार्बनिक रूप से निर्मित होती है और रासायनिक रूप से निर्मित होती है। हम अवसादी शैलों की चर्चा कर रहे हैं, जो निर्माण पद्धति के आधार पर हम इन शैलों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और उन्हें हम 3 प्रकार के समूहों में विभाजित करते हैं। 3 समूह कौन कौन से हैं, यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित और रासायनिक रूप से निर्मित। इसमें क्या होता है, बालुकाष्ठ, पिंडशिला, चूना प्रस्तर, शैल, मृदा, ये तो हो गई यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें, यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलें। फिर हम बात करें कार्बनिक रूप से निर्मित शैलों की, ठीक है। कार्बनिक रूप से निर्मित है गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला। और फिर रासायनिक रूप से निर्मित शैलों की अगर हम चर्चा करें तो रासायनिक रूप से निर्मित शैलों में श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, पोटास और हेलाइट। श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, पोटास और हेलाइट, ये क्या है, रासायनिक रूप से निर्मित शैल है। जब कौन से रूप से, रासायनिक रूप से निर्मित शैल है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये हमने आग्नेय शैलों, अवसादी शैलों के उदाहरण हमने कुछ देखे हैं। जो क्या होता है, अवसादी शैलों में विभिन्न प्रकार से यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक रूप से जब परिवर्तन आता है, अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इनको हमने उदाहरण की बात की, बालुकाष्ठ, पिंडशिला, गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, ठीक है। ये सारी शैलें कौन सी है, इन शैलों की हम चर्चा करते हैं। ये जो शैलें हैं किसके प्रकार है, अवसादी शैलों के प्रकार हैं। अब ये अवसादी शैलों के प्रकार की हमने बात कर ली, इनके उदाहरण की हमने बात कर ली। अवसादी शैलों क्या, जो अवसादी शैलें सेडिमेंट्री शब्द से बनी हो। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्री का मतलब होता है व्यवस्थित होना, ठीक है। अब ये अवसादी शैलें बनती किस प्रकार से, जब क्या हो रहा है, मेग्मा धरातल पर आ रहा है। कहाँ हो रहा है, मेग्मा धरातल पर आ रहा है। ठंडा होने की प्रक्रिया के स्वरूप क्या हो रहा है, ठंडा होने की प्रक्रिया के स्वरूप जब मेग्मा बाहर आता है, पतला मेग्मा होता है, फैलता है तो क्या होता है कि ठंडा होता है, और ठंडा होने के साथ साथ क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। और जब ये ठोस होता है और ठंडा होता है तो यहाँ पे जो शैल बनती है उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। इस प्रकार से जब आग्नेय शैलों का निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है, आग्नेय शैलों का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अंतर्जनिक और बहिर्जनिक क्रियाएं कार्य करती है। या और हम यहाँ चर्चा करते हैं किस प्रकार से, जो प्रमुख क्रिया की हम बात करेंगे अपक्षय और अपर्दन की। अपक्षय व अपर्दन यानी अनाच्छादनात्मक क्रियाएं। देखो अनाच्छादन क्या होता है और अपक्षय अपर्दन क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अपक्षय क्या होता है, शैलों का अपने ही स्थान पर टूटना। जैसे ये शैल है, चट्टान है, और ये शैल क्या हो रहा है, विभिन्न कारण से अपने स्थान पर टूट रही है, अपने स्थान पर टूट जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। क्या कहेंगे, अपक्षय कहेंगे। और अपर्दन क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं शैल है, इसके टूटने के पश्चात इसके कण क्या हो जाते हैं ना, बिखर जाते हैं। जब ये असंगठित हो जाते हैं इसके कण बिखर जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जल, वायु, हिम, ये ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, बिखरे हुए कणों को अपने साथ, जल क्या करेगा, बहाकर लेके जाएगा, वायु क्या करेगी, उड़ाकर लेके जाएगी, हिम क्या करेगा, सरकाकर लेके जाएगा, ग्लेशियर ने सरकाकर ले जाता है। इस प्रकार से इन कणों को यहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो इस प्रकार जो इन कणों को यहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर लेके जाना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं ना, अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और जब अपक्षय और अपर्दन साथ साथ होता है, अपक्षय और अपर्दन जब साथ साथ होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है। जब अपक्षय और अपर्दन साथ साथ होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनाच्छादन क्रिया कहा जाता है। तो जब शैलों का अपने स्थान पर टूटना क्या कहलाएगा, अपक्षय। जब शैलें क्या करती है, अपने ही स्थान पर टूट जाती है, ठीक है, बिखर जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। और शैल कणों को जब अपर्दनकारी कारक जल, वायु, मानी क्या करते हैं, एक स्थान से
दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उड़ाकर बहाकर या सरकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपर्दन। क्या कहा जाता है? अपर्दन। और इस प्रकार अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं जब साथ साथ होती है तो इसे क्या कहा जाता है? अनाच्छादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाच्छादन कहा जाता है। देखना अब इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है, ठीक है। हमने समझा किस प्रकार से आग्नेय शेल, अभी इस आग्नेय शेल में अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, अपक्षय और अपर्दन हो रहा है, ठीक है। तो ये शेल है। अब इस शेल का क्या हो रहा है? अपक्षय और अपर्दन हो रहा है। तो इसका ऊपरी जो भाग है हम कहेंगे ये अनावृत होता जाता है। क्या होता जाता है? अनावृत हो जाता है। अब यहाँ से अपक्षय होने के बाद ये चट्टान टूट रही है, कुछ कण इसके बिखरते हैं। अब ये बिखरे हुए कण क्या होते हैं? जो अपर्दनकारी कारक है, जल वायु इत्यादि कारण अपरदित होते हैं। अपरदित होकर क्या होते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से परिवहन होता है, यहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो हो रही है निक्षेपण की। क्या कौन सी क्रिया हो रही है? निक्षेपण की क्रिया हो रही है। जब ये बराबर से यहाँ पे निक्षेपित हो जाते जाते हैं, यहाँ पे निक्षेपित हो गए, फिर यहाँ पे कण आते हैं, फिर निक्षेपित हो जाते हैं, फिर आते हैं निक्षेपित हो जाते हैं, फिर आते हैं निक्षेपित हो जाते हैं। और इस प्रकार बनी संरचना को हम क्या कहते हैं? अवसादी शेल कहते हैं। इस प्रकार बनी संरचना को क्या कहा जाता है? अवसादी शेल कहा जाता है। कि विभिन्न प्रकार से जब अपर्दनकारी कारक, ठीक है, अपक्षय और जब अपक्षय और जब अपर्दन होता है यानी अनाच्छादन की प्रक्रियाएं होती हैं, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो यहाँ से अवसाद बहकर आते हैं, उड़कर आते हैं या सरककर जो अवसाद आते हैं इस चट्टान से, तो ये क्या होंगे? यहाँ पर परत दर परत जमते जाते हैं। कैसे जम जाते हैं? परत दर परत जमते जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादी सेल कहा जाता है, परतदार सेल कहा जाता है। अवसादी सेल और परतदार सेल एक ही बात है। परतदार क्यों हो रहा है? कि कण, सेल कण क्या होते हैं? एक के साथ एक इस प्रकार से क्या होते हैं ना, सेल कण यहाँ के जमते हैं और लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रकार से क्या होता रहता है? इनका क्रिस्टलीकरण होता रहता है और यहाँ पे शेलों का निर्माण होता है। और इस प्रकार बनी शेलों को ही किस नाम से जाना जाता है? अवसादी शेलों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? अवसादी शेलों के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में पढ़े, चूना पत्थर की हमने बात की, खड़िया पत्थर की हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा बालूकाष्म की हमने बात की। ये सारे के सारे क्या हैं? अवसादी सेलों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अवसादी सेलों के उदाहरण। तो हमें पता लगा किस प्रकार से अवसादी सेलें निर्मित होती है। अब हम चर्चा करते हैं कायांतरित सेल की। किसकी बात करते हैं ना? कायांतरित सेल की। कायांतरित सेल क्या होती है? देखना, कायांतरित सेल की हम चर्चा करते हैं। कायांतरित सेल क्या होती है? कि विभिन्न प्रकार से जब चट्टाने, या वे अवसादी चट्टाने हो या कायांतरित चट्टाने हो, अवसादी चट्टाने हो या आग्नेय चट्टाने हो या कायांतरित चट्टाने हो, तीनों प्रकार की चट्टानों में क्या होता है? अवसादी, आग्नेय, तीनों प्रकार की जो चट्टाने, इनमें क्या होता है? ताप, दाब और आयतन। ताप, दाब, आयतन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि क्या होता है? इनमें वापस से पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और इसका परिणाम स्वरूप क्या बनती है? शेलें बनती है। और इस प्रकार बनी सेलों को ही क्या कहते हैं? कायांतरित सेल कहते हैं। क्या कहते हैं ना? कायांतरित सेल कहते हैं। वापस से एक बार हम देखेंगे कायांतरित सेल किसे कहते हैं। कायांतरित सेल की बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो सेलें होती हैं इनमें ताप, दाब और आयतन में जब परिवर्तन होता है और इस प्रकार बनी जो सेलें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? कायांतरित सेल कहते हैं। अब इसके बहुत से रीजन है कि तापमान, दाब, आयतन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जब तापमान, दाब, आयतन में जब परिवर्तन होता है, ये क्या होते हैं? मूल सेल के कण बिखर से जाते हैं या इनमें रसायनों में क्या हो जाता है ना, परिवर्तन आ जाता है, जिससे कण क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और इन कणों में क्या होता है? विशेष रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा इन कणों में क्या होता है? वापस क्रिस्टल से मतलब जो कण होते हैं, हम बात करते हैं सेलों के, अब उनमें क्या होता है? अलग वापस से क्या होता है? अलग प्रकार से, पृथक प्रकार से क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होता है। वापस से क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होता है। और इस प्रकार बनी जो सेलों को क्या कहा जाता है? कायांतरित सेल कहा जाता है। कायांतरित सेलों को हम यहाँ पे दो प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं, गतिशील कायांतरण और उष्मीय कायांतरण। गतिशील कायांतरण और उष्मीय कायांतरण। तो गतिशील कायांतरण में क्या होता है ना कि विभिन्न प्रकार से जब सेलों के टूटने और पिसने से, सेलों के टूटने और पिसने से सेलों में जब परिवर्तन हो जाता है, देखो आग्नेय सेलों या अवसादी सेलों, उनके टूटने से और पिसने से वहां क्या हो रहा है? उनमें जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, गतिशील जो परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? गतिशील कायांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशील कायांतरण कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे चट्टानें टूट रही है पिसने से, यहाँ पे वापस क्या हो जाता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। जब टूट रही है, पिस रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? विभिन्न प्रकार से सूर्य का प्रकाश और इत्यादि क्या करते हैं इनमें, जब चट्टानें टूट जाती है, बिल्कुल वहीं कणों में जब परिवर्तित हो जाते हैं कुछ कण इनके, फिर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हो सकता है। अलग अलग प्रकार से जो हम कहेंगे जो कारक होते हैं, इस कारण से क्या होता है? इन चट्टानों का क्या होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और जब पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो नई प्रकार की चट्टान बनती है। और इस प्रकार जब चट्टानों का क्या हो गया? रूपांतरण हो जाता है, कायांतरण हो जाता है। और इस प्रकार बनी चट्टानों क्या कहते हैं? गतिशील कायांतरण
कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील कायांतरण कहते हैं और बनी चट्टानों को हम कायांतरित शैलें कहते हैं। देखो क्या होता है ना, कायांतरित शैलों की हम बात करते हैं, इनका रूप और स्वरूप बदल जाता है। जैसे कि हम बात करें आग्नेय उपसादी शैल का ताप दाब और आयतन के कारण क्या होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। और जो पहले वाला जो स्वरूप था, ठीक है, उस स्वरूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है, स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार बनी शैलों को हम कायांतरित शैलें कहते हैं। अब यहाँ पे स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, पुनः क्रिस्टलीकरण हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कारण है बताया जाता है टूटना पिसना या गति, इसका कारण बताया जाता है और इसलिए इसे कहा जाता है गतिशील कायांतरण। फिर हम बात करें उष्मीय कायांतरण क्या होता है, ठीक है। उष्मीय कायांतरण की हम चर्चा करते हैं कि शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन व पुनः क्रिस्टलीकरण। शैलों में क्या हो रहा है? शैलों में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जा रहे हैं, इन पदार्थों से क्या हो रहा है? इन पदार्थों से शैलों में इन पदार्थों में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन, विभिन्न प्रकार से केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। हमने कहा कायांतरण क्या होता है? परिवर्तन होना, स्वरूप परिवर्तन होना, लेकिन इसका जो प्रमुख कारण वो क्या है? रसायन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वापस शैलों में क्या होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण, यानी शैलों के जुड़ने का, खनिजों के जुड़ने का कार्य वापस से होता है और इस प्रकार शैलों का स्वरूप बदल जाता है और इस प्रकार बनी शैलों को हम क्या कहते हैं? कायांतरित शैलें कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रमुख कारण क्या रहा? रसायन रहे और इसे हम क्या कहते हैं? उष्मीय कायांतरण कहते हैं। यानी कि तापमान यहाँ पर मुख्य कारक होता है, ठीक है, उष्मीय कायांतरण में तापमान मुख्य कारक होता है और इस प्रकार बने शैलों को हम क्या कहते हैं? उष्मीय कायांतरण कहते हैं। अभी उसमें कायांतरण को दो प्रकार से पढ़ते हैं, तो संपर्क कायांतरण और एक प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण, शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा के संपर्क में आती है, जैसे यहाँ पे शैल है और नीचे से क्या हो रहा है? यहाँ पे मैग्मा, गर्म तप्त मैग्मा बाहर आ रहा है, तो इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा? इनमें विभिन्न प्रकार से रसायनों में परिवर्तन होगा, रसायनों में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा? पुनः क्रिस्टलीकरण होगा और पुनः क्रिस्टलीकरण होगा और इस प्रकार से इसका स्वरूप बदल जाएगा। हुआ कैसे? जब तरल तप्त मैग्मा के संपर्क में चट्टान आती है और जब संपर्क में आती है तो ये कौन सा हो गया? संपर्क रूपांतरण या संपर्क कायांतरण, और इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार अपनी चट्टान संपर्क रूपांतरण या कायांतरण से बनी होती है। फिर हम बात करते हैं प्रादेशिक कायांतरण। उच्च ताप या दाब से शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण, देखो क्या हो रहा है? उच्च ताप, विवर्तनिक क्रियाएं क्या होती है? आंतरिक भागों में जब विवर्तनिक क्रियाएं होती है तो क्या होता है? अधिक तापमान और दबाव के कारण क्या हो रहा है? शैलों में जो विवर्तनिक दबाव हो उसके कारण क्या हो जाता है? स्वरूप उसका, शैलों का क्या हो जाता है? स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है और इस प्रकार जो कायांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कायांतरित शैलों में। यहाँ पे हमें दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो पत्रण और एक बेंडिंग, ठीक है ना, दो शब्द हैं यहाँ पे, पत्रण और बेंडिंग। तो सर्वप्रथम हम पत्रण की चर्चा करते हैं कि पत्रण क्या होता है, फिर हम बेंडिंग की बात करेंगे। तो पत्रण क्या होता है? देखना कि कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों, ऐसी प्रक्रिया की हम बात करते हैं कायांतरण की जिसमें शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि कायांतरण की प्रक्रिया हो रही है और यहाँ के कुछ खनिज क्या होते हैं ना, एक हम कहेंगे कि सतहों या रेखाओं के रूप में क्या हो जाते हैं ना? परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार जो रेखांकन जो होता है, इस प्रकार जो रेखांकन जो होता है, रेखाओं के रूप में परिवर्तित होता है, इसे क्या कहते हैं? पत्रण या रेखांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रण या रेखांकन कहा जाता है। तो हम कायांतरण शैलों की बात कर रहे हैं। जब कायांतरण यहाँ पे जब होता है तो कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों में क्या होता है? कुछ कण या खनिज सतहों पर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और जब ये रेखाओं के रूप में जब व्यवस्थित हो जाते हैं इस प्रकार कायांतरण में, या हम कहेंगे इस प्रकार की प्रक्रिया को हम पत्रण या रेखांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की प्रक्रिया को हम पत्रण या रेखांकन कहते हैं। हम आगे बात करते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें शैल कण या खनिज पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। हल्के यानी पतली सतह हल्के रंग की और मोटी सतह कैसी? गहरे रंग की दिखाई देती है और इस प्रकार जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? बेंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंडिंग। देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? रेखाओं के रूप में दिखाई दे रही है, सतह के रूप में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है? मोटी सतह और पतली सतह के रूप में। जो पतली सतह होती है हल्के रंग की, मोटी सतह होती है वो कौन से रंग की होती है? गहरे रंग की होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बेंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंडिंग कहा जाता है। और जो शैलें बेंडिंग प्रदर्शित करती है उन्हें कहा जाता है बेंडेड शैलें। जो शैलें क्या प्रदर्शित करती है? बेंडिंग प्रदर्शित करती है, ऐसी शैलों को क्या कहा जाता है? बेंडेड शैलें कहा जाता है। जो शैलें बेंडिंग प्रदर्शित करती है, विभिन्न प्रकार से पतली और मोटी जो दिखाती है, जो हल्के रंग की होती है वो पतली सतह होती है और जो गहरे रंग की होती है वो मोटी सतह होती है। और इस प्रकार जो शैलें इस प्रकार से जो बेंडिंग दिखाती है उन्हें क्या कहते हैं? बेंडेड शैलें कहते हैं। क्या कहते हैं ना? बेंडेड शैलें कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनको जो कायांतरित शैलें हैं उनको हम दो प्रकार से बांट देते हैं, एक तो पत्रित शैलें और एक अपत्रित शैलें। पत्रित शैलें और अपत्रित शैलें, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कायांतरित शैलों की, जैसे कि हम बात करते हैं संगमरमर,
संगमरमर क्या है, चूना पत्थर का जब कायांतरण होता है तो क्या होता है, संगमरमर बनते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सिस्ट की, स्लेट की। ये जो सिस्ट है ये भी कायांतरित सेलों का उदाहरण है। स्लेट की हम बात करें, ये भी क्या है, कायांतरित सेलों का उदाहरण है स्लेट। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, ये कुछ उदाहरण है उसकी हम चर्चा करते हैं। क्वार्टज की बात कर लें, ये उदाहरण है किसके, कायांतरित सेलों के। हम प्रमुखतः 3 याद करें, संगमरमर, स्लेट और सिस्ट। ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है कायांतरित सेलों के। कायांतरित सेलें क्या होती हैं, जब क्या हो रहा है, मूल चट्टान में ताप दाब आयतन में परिवर्तन से उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं, कायांतरित सेलें कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरित सेलें कहते हैं।